इंग्लिश बोर्ड वालों के लिए मैथ और हिंदी बोर्ड वालों के लिए गणित, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसने पूरे बचपन में गुणा गणित या कहें कैलकुलेशन बिगाड़ कर रख दिया था। हम सब ने बड़ी डांट खाई है, कुछ ने मार भी खाई होगी। लेकिन आज मेरे साथ दो ऐसे खास मेहमान हैं जो अपने बचपन में ही गुणा गणित से आपको हैरान करने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं जिनका दिमाग कैलकुलेटर से तेज चलता है। नाम है विराट और विराज, लेकिन इनमें विराट कौन है, विराज कौन है, ये मुझे भी नहीं पता। हाय सर। हेलो सर। आप में से विराट कौन है, विराज कौन है? मैं विराट, ये विराज। ये विराज है या आप विराट है? और उनके साथ हमारे उनके मॉम डैड भी हैं आज, जिन्होंने बाकायदा इन्हें ट्रेन किया है। हम उनसे ये भी समझेंगे कि अपने बच्चों को ट्रेन करना कितना ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन आपको एक बड़ी बात हम बता दें कि आज इनका 8वां जन्मदिन है और 8वें जन्मदिन पर इनके नाम 8 रिकॉर्ड्स है। तो किससे शुरुआत करें, विराट या विराज? मेरे से। अच्छा ठीक है, आप में से ज्यादा तेज कौन है, आप बताइए। हम लोग दोनों हैं। दोनों ज्यादा तेज हैं, फिर भी कोई एक शाप दो थोड़ा ज्यादा, उससे शुरुआत करूंगा मैं। देखिए विराट ने कहा मैं 8 मिनट 50 सेकंड में अपना रिकॉर्ड बनाया, ये 9 मिनट 19 सेकंड में। आप यानी ज्यादा तेज है। हाँ नहीं विराट, हम 8 मिनट 50 सेकंड में, ये 9 मिनट 19 सेकंड में। ठीक है, विराज आपसे शुरुआत करते हैं। 8 साल की उम्र में आप 8 अवार्ड आप जीत चुके हो, राइट? तो ये पक्का है जो आप अवार्ड के बारे में कह रहे हो या जो आप नॉलेज की बात कर रहे हो, बहुत सारे सवाल आने वाले आपके लिए, डर तो नहीं लग रहा? सारे सवाल पूछेंगे हम, सोच लो। विराट कुछ कहना चाहेंगे आप शुरुआत करने से पहले? क्योंकि आज एग्जाम्स के लिए मुझे तो बहुत डर लगता था। कोई डर तो नहीं लग रहा आपको? अच्छा, कितने अवार्ड जीते आपने? 8 दोनों ने मिलकर। ठीक है, अब शुरुआत क्योंकि हम कर रहे हैं, हम जैसा कि उन्होंने कहा कि 8 साल की उम्र में 8 अवार्ड इनके नाम, और ये अपने आप में हैरान करने वाले आंकड़े हैं। तो आप लोगों को क्या क्या चीजें आती हैं, पहले आप ये बता दीजिए, उसके बाद हम दर्शकों से भी और खुद में सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि मेरी मैथ्स बड़ी शानदार नहीं थी और काफी परेशानियां मुझे हुई। इनका यह दावा है कि मैथ्स बहुत शानदार है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां पर भी आप देख रहे हैं, सवाल रेडी रखिए, आपको भी मौका मिलेगा सवाल पूछने का। बताइए क्या क्या चीजें आपको आती है जो मैं आपसे पूछूं? टेबल्स आता है, स्क्वायर्स आता है, क्यूब्स आता है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आता है, स्क्वायर रूट आता है, क्यूब रूट आता है। और ये टेबल कहां तक की आती है? 1 to 100। सीधी या उल्टी? दोनों दोनों आती है। उल्टी भी दावा करते हैं आप। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेपर ले रखा है जिसके जरिए वेरीफाई करूंगा मैं जो टेबल सुना रहे हैं सही है गलत है। शुरुआत करते हैं, टफ देता हूं आपको मैं। 97 की टेबल सुनाइए आप विराज। चलिए उल्टा। 978, 73, 776, 679, 582, 485, 388, 291, 194, 97। मतलब मेरी नजरें जब तक वहां से गुजर रही थी इनकी टेबल खत्म हो चुकी है। विराट, आपने कंपटीशन कहां से शुरुआत की थी? 1 से। क्लास फर्स्ट में? अभी किस क्लास में आप हैं? 2। क्लास सेकंड में आप हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से की आपने? लॉकडाउन से। आपके पेरेंट्स भी हमारे साथ है। असर जरा ये बताइए कि बच्चे कह रहे हैं लॉकडाउन से शुरुआत की थी, तो ये आपदा में आपने कैसे अवसर देख लिया? बिल्कुल सर, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। दैट वाज अ फोर्स्ड क्वालिटी टाइम व्हिच वी हैड टू स्पेंड टुगेदर बिकॉज वी वर स्टेइंग अलोन, यू नो, 4 ऑफ अस साथ में थे। तो 2-4 दिन खेला कूदा। धर्मपत्नी ने इंसिस्ट किया कि भाई कुछ पढ़ा दीजिए, आप 6, 7, 8, 9 को इतना अच्छा पढ़ाते हैं, 10th को। तो स्टार्ट किया वहीं से खेलना कूदना, और खेल में नंबर्स। और ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं? सेकंड? 2020 लॉकडाउन, कर्फ्यू एंड दैट लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन, उसकी बात कर। यानी 2 सालों में बच्चों को आपने इतना ट्रेन कर डाला? हाँ सर, 1.5 साल। यस ठीक है, हम दोबारा शुरुआत करते हैं। विराट, मैं आपसे पूछता हूँ, 89 की टेबल सुनाइए मुझे आप। 89, 178, 267, 356, 445, 534, 623, 712, 890। माय गॉड, देखिए पूरा सही था। मैं लगातार टेबल पर नजर रख रहा था कि क्या एक भी आगे पीछे होता है, लेकिन एक भी शब्द आगे पीछे नहीं हुआ है। और इनका यह दावा है कि ये उल्टी टेबल भी सुना सकते हैं। अच्छा, आप में से पहला रिकॉर्ड किसने बनाया था? आपने बनाया था, विराट ने। तो वो क्या रिकॉर्ड था? 1 to 75 उल्टा टेबल। 1 to 75 उल्टी टेबल। ये 11 मिनट 6 सेकंड में और मैं 9 मिनट 26 सेकंड में। यानी आप ज्यादा टैलेंटेड हैं। 10 मिनट 16 सेकंड में। अच्छा, 80 तक का सुनाए थे हम। 10 मिनट 16 सेकंड। अच्छा, जब इन्होंने आपका रिकॉर्ड तोड़ा तो आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था या बुरा लगा था? जब हम रिकॉर्ड बनाए थे तो इसको बहुत बुरा लग रहा था। बुरा लगा था आपको? क्यों बुरा लगा था? आपके भाई ने रिकॉर्ड बनाया, आपका नाम हो रहा था, बताइए क्या लगा था आपको? नहीं, हमको लग रहा था कि मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर आपने कैसे तैयारी की?
नहीं तो उस टाइम में 40-35 में था, उसके बाद मैं 80 तक कर लिया था, तब मैं रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा, जब आपने अपने भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाँ। बड़ा भाई हार गया, तब कैसी वाली फीलिंग थी आपकी? अच्छी फीलिंग थी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। मम्मी से नहीं कहा कि अब देखो अब मैं बेस्ट हूँ? नहीं, मेरा भाई का पूरा रिकॉर्ड थोड़ी ना टूटा है। 75 वाला टूटा है? नहीं। हाँ। टूटा नहीं, थोड़ा सा टूटा है। थोड़ा सा मतलब क्या टूटा है? नहीं, ये तोड़ा नहीं, ये बनाया है। अच्छा, इससे नया रिकॉर्ड बना दिया आपके रिकॉर्ड को आगे करके। ठीक है, मैं कुछ और टेबल पूछता हूँ, उसके बाद हम कुछ और सवाल पूछेंगे। 73 का उल्टा टेबल सुनाइए मुझे। 736, 57, 584, 511, 438, 365, 292, 219, 146, 73। और ये बिल्कुल सही है। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये सही नहीं है तो मैं आपको फिर बता दूं, ये प्रिंट आउट मैंने सिर्फ इसलिए निकाला है ताकि मैं खुद वेरीफाई कर सकूं कि भाई इसमें आगे पीछे तो नहीं हो रहा, ऐसा ना हो कि मेरी खुद की। ठीक है विराट, अब आपसे एक टेबल पूछता हूं, मैं कुछ टफ पूछता हूं आपसे मैं। 93 का सुनाइए मुझे। 93, 196, 279, 372, 465, 558, 651, 744, 837, 930। 930। अच्छा, 75 तक आप उल्टा भी सुना सकते हैं? हाँ। 75 तक, ठीक है। 73 का उल्टा सुनाइए मुझे। 730, 657, 584, 511, 438, 365, 292, 219, 146, 73। अब देखिए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और अगर किसी दर्शक को लग रहा है तो आपको बता दूं, सिर्फ यही टैलेंट नहीं है, और भी बहुत सारे टैलेंट हैं। आप इनसे क्यूब रूट पूछ सकते हैं, क्यूब पूछ सकते हैं, स्क्वायर पूछ सकते हैं, और किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करवा के भी पूछ सकते हैं इनसे आप। ये सारे सवाल हम पूछेंगे। लेकिन मैम, मेरा सवाल आपसे है कि इसकी शुरुआत, क्योंकि सर कह रहे हैं कि आपने शायद कहा कि कुछ पढ़ाई, ये लोग खेल कूद रहे थे, तो आपको कब रियलाइज हुआ? क्योंकि उस कोरोना के पैंडेमिक के दौर में हम सब काफी डिप्रेस थे, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे, हम परेशान हो रहे थे, लाइफ को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। आपको कब ये रियलाइज हुआ कि कुछ इनके अंदर कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, और यही वजह है कि आज टीवी चैनलों की ये शान बने और अलग अलग जगह इंटरव्यू दे रहे हैं? जैसा कि बचपन से मैंने इनको वॉच किया है, LKG UKG मैंने पढ़ाया, बहुत एजाइल बच्चे थे, तो इतने एजाइल थे। और लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ, मेरे को लगा 2-3 दिन 4 दिन कैरम लूडो खेलते खेलते निकल गया। अब समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा तो पता था ये प्ले स्कूल में थे, हमें नए स्कूल में भी डालना था, ये क्लास 1 में, कहीं एडमिशन भी नहीं हुआ था इनका तब तक। तो मेरे को लगा इतने अच्छे मैथ्स टीचर, जो इनका पढ़ाने का मेरे हस्बैंड का तरीका है, जो इनके पिताजी है, काफ़ी अच्छे तरीके से बेसिक्स करा देते बच्चों को। 6, 7, 8, 9, 10 एंड बैंकिंग PO वगैरह की तैयारी कराने के लिए इनके फादर जाने जाते हैं। तो मेरे को लगा मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि अगर मेरे बच्चों को ये अगर बेसिक्स करा दे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपना टाइम निकाल के इनको मैथ्स का कुछ बेसिक्स कराओ, ताकि मेरा रास्ता आसान हो जाए। और जब इन्होंने कराना स्टार्ट किया, ये बच्चे बताएंगे कैसे कैसे ये कराए, तो इनकी रेसिप्रोसिटी देख के इनका भी इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ कि नहीं, बच्चे बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर रहे हैं। बस यहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ और अब इतना आगे चला गया है कि मेरे को अब सीखना पड़ेगा इनसे कुछ। नहीं सर, लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने ही मतलब घर का गुरु हो तो लोग उससे ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, ऐसा हमने देखा है। ऐसा होता तो आपको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि घर में ही आप डांट नहीं सकते, आप दूसरे बच्चों को कंपैरेटिवली बेहतर पढ़ा सकते हैं, ऐसा हमने अक्सर देखा है। तो आपको क्या क्या दिक्कत हुई जब आपने शुरुआत की इनके साथ? सर आपको क्या क्या दिक्कत? सर दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो दिक्कत तो बहुत आई। पर यही है कि हम लोग खेलते खेलते में ही, मतलब जैसे कैरम खेल रहे हैं या इनको खाने पीने का बड़ा ये रहता है, चलो भाई थोड़ा सा पढ़ लें फिर उसका वो खा लेंगे, तो मतलब और प्लस पढ़ाने का तरीका भी शायद कुछ बहुत बढ़िया था, इन द सेंस ये एंजॉय करने लगे, तो उसको फील कराते हुए हम लोग पढ़ा रहे थे, हाथ में लिख लिख के नंबर्स। वो स्टार्ट हुआ था प्लस माइनस जोड़ने का, वो कारवा वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि नंबर्स कैसा होता है बेटा, ये 1s, 10s, 100,000 कैसा होता है। तो ऐसे करते करते वो कारवा वहाँ से कहीं स्टार्ट हुआ था। और लेकिन हाँ, ये तो जैसे कि बैठ भी नहीं पाते, आप देख रहे हैं कि इनको बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, छोटे बच्चे, दे आर वेरी एजाइल एंड ऑल अदर किड्स हु आर सो स्मॉल, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू उनको बैठाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बैठा दिया आप साथ में 2 घंटे 4 घंटे, दैट्स अ टफ कॉल। तो यहाँ ये ना बैठो, लेकिन दिमाग बहुत सही तरीके से बैठा और उसका असर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है विराज, जब मैं आपसे क्यूब पूछता हूँ और आप लोग को फटाफट जवाब देना, मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा। 93 का क्यूब क्या होता है? 93 का क्यूब, हाँ 804,357। 804,357 बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अब मैं ये भी चेक करूंगा आप में से दोनों में से पहले कौन आता है, क्योंकि देखिए विराज ने यहाँ पर पहले बाजी मार ली है। कैलकुलेटर से हम डबल डिजिट के सवाल भी आपसे पूछेंगे, लेकिन एक बार हम क्यूब पूछते हैं। या 78 का क्यूब क्या होगा? 78 का क्यूब 474,552। विराट ने बाजी मारी। ओके ठीक है। 69 का क्यूब क्या होगा? 69 का क्यूब 328,009।
देखिए यहाँ पर दोनों बराबरी मार गए और आपको हम फिर बता दें दोनों में केवल फासला जो है वो 1 सेकंड का है और ये जवाब का जो अंतर आ रहा है 1 मिनट का, हालांकि जवाब जो है वो 1 सेकंड के अंतर पे आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट किया। 94 का क्यूब क्या होगा? 94 का क्यूब A30584 कितना? A30584 94, ओके हाँ बिल्कुल सही है। 99 का? 9702999 अब देखिए पिछली बार 93 पे मैंने, क्योंकि मैं 95 पे नजर आता मुझे लगा गलत हो गया, बट ये गलत नहीं थे। ठीक है, और भी हमारे पास कई सारी चीजें जो आपसे पूछ सकता हूं मैं। स्क्वायर करते हैं हम। 23 का स्क्वायर? 23 का स्क्वायर 23 का, हाँ 529 अच्छा आप ये बताओ कि आप ये करते कैसे हो? आपने ये रटा है या कोई एक फॉर्मूला आपके पास है? कैसे करते हो? जैसे मान लो मैंने क्यूब पूछा आपसे, इतने सारे स्क्वायर पूछा मैंने आपसे। मैं स्क्वायर बताऊं 23 का? हाँ स्क्वायर बताइए कैसे किया आपने? 23 into 23 which is equal to 23 into 20 plus 23 into bracket 20 plus c bracket close a into bracket b plus c 23 into 20 plus bracket close 23 into 20 plus 23 into 3 23 into 20 460 और 23 into 3 69 460 plus 69 529। ये आपने कर दिया और ये आप सबका ऐसे करते हो? अरे एक और फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर से, जरा वो भी समझाइए। 23 का स्क्वायर 20 प्लस c का होल स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 3 20 का स्क्वायर 400 और फिर 3 का स्क्वायर 9 और फिर 2 इंटू 20 इंटू 3 2 4 40 120 2 इंटू 20 इंटू 3 120। अब देखिए लास्ट में मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लास्ट का फाइनल वर्ड जो था वो समझ में आया कितना हो गया। और इनका एक और टैलेंट ये बताया गया कि आप कोई भी डबल डिजिट दे दीजिए ने उसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देंगे तो मैं लैपटॉप प्लस करके आंसर 500। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लैपटॉप पे ओपन करता हूँ, दर्शक भी हमारे देखेंगे कि क्या है और दर्शकों से भी सवाल लेंगे हम। और अगर दर्शक भी चाहे तो कोई भी 2 डिजिट का बता सकते हैं मुझे, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर लैपटॉप से और ये डायरेक्ट आंसर देंगे। हम देखते हैं कौन जवाब देता है। पहले हम विराट से शुरू करते हैं। ठीक है विराट, 98 इंटू 89 8722। देखिए 8722 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि ये एक था तो मैं और पूछ के देखता हूं। 73, देखिए मैं टाइप भी कर रहा हूं बकायदा कैलकुलेटर पर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इंटू 94 73 इंटू 94 6862। ठीक है, अब दर्शक के लिए एक सवाल आया, फिर से सवाल दोहराया जाए। ठीक है विराज आपके लिए, हाँ 79, एक मिनट कि मैं आपको फिर से कैलकुलेट करता हूं। ये दर्शक का सवाल है क्योंकि उन्हें लगा शायद ऐसा ना स्क्रिप्टेड हो, तो मैं दोबारा कर 79 इंटू 89 ये सवाल दिया गया है। इसको मैं जब तक टाइप करता हूं 7031। अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइप भी नहीं किया, इससे पहले इनका जवाब आ चुका है। कितना आपका आंसर है? 7031 क्योंकि एक बार मैं फिर से टाइप करता हूँ 79 इंटू 89 7031। ठीक है, ये देखिए ये ह्यूमन है। यहाँ पर काफी टाइम लग रहा है मुझे क्योंकि मैं बार बार मशीनों में थोड़ा सा मैं ह्यूमन फ्रेंडली। चलिए और भी सवाल जो हम करते हैं, कोशिश करते हैं फटाफट पूछते हैं। अगर किसी के पास और भी सवाल है दर्शकों से या हमारे न्यूज रूम से भी तो हम लेना पसंद करेंगे। एक सवाल मैं और देता हूं, 88 इंटू 98 8712 95। एक सेकेंड रुकिए, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूं क्योंकि 88 इंटू 99 आपने पूछा। 95 इंटू 58। मेरे पास एक सवाल आया है आपके लिए। 5520 5510 5510 5510 55 5510। इस बार विराट ने पहले बाजी मारी तो इस बार मेरी तरफ से विराट के लिए एक तालियां बजती है। ठीक है, और भी कोई सवाल किसी के पास अगर है आप चाहे तो पूछ सकते हैं। देखिए हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, मुझे टाइप करने में टाइम लग रहा है लेकिन इन्हें कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लग रहा है। अब विराट आपका फॉर्मूला क्या था? हम सवाल भी लेते रहेंगे आपसे। हम a माइनस b का होल स्क्वायर से आपको निकाल के दिखाई कोई स्क्वायर। हाँ दिखाइए। कोई नंबर 72 72 का स्क्वायर निकाल के दिखाऊं? हाँ 72 का स्क्वायर
80 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 80 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 8, 80 का स्क्वायर 64 होना, 8 का स्क्वायर 64 और 2 इंटू 80 इंटू 8। एक मिनट, 160, 32, 2 इंटू 80 इंटू 8, 160 इंटू 8, 116, 160, 128, 128, 6 4 1280, 6 4 plus 128, 1280, 6460 plus 1280। अच्छा ठीक है, आपने एक प्रोसेस तो बताया, प्रोसेस भी हम समझेंगे आराम से। एक बार फिर से मैं सारा क्लियर करता हूं इसे मैं। देखिए मैंने पूरी स्क्रीन क्लियर की। अब जो सवाल मेरे पास आ रहा है वो है 59 इंटू 98। एक सेकेंड रुकिए पहले। 5782 5782 हाँ 59 इंटू 98 इंटू 98। 5782। ओके ठीक है। कुछ और सवाल मैं फटाफट पूछता हूँ। क्यूब में एक बार आपसे पूछता हूँ क्योंकि क्यूब में मुझे बहुत इंटरेस्ट है उल्टी टेबल के साथ साथ। अगर आप उल्टी टेबल में, अच्छा आप 70 है तो उल्टी टेबल में क्लियर हो। चलिए 61 की उल्टी टेबल क्या है? उल्टी टेबल 605 460 4 605 480 427 366 305 244 183 122 61। शर्त लगा लीजिए, आप इतनी जल्दी आप बोल नहीं सकते जिन्होंने नाम पूरा कर दिया। ठीक है विराज आपसे 77 की उल्टी टेबल क्या है? 776 93 616 539 462 385 388 231 124 77। शाबाश शाबाश। 59 की उल्टी टेबल क्या है विराज? विराट 590 530 472 413 354 295 236 177 118 59। शाबाश शाबाश। और कोई अगर टफ टेबल भी आपको सुननी है तो आप पूछ सकते हैं। 90 से लेकर 80 आप 80 तक है, 100 तक और मैं भी 100 तक। 100 तक। देखिए विराट ने भी विराज को देख के दावा कर दिया है कि अब मेरा भी आंकड़ा जो है 100 तक पूरा हो गया। ठीक है और भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं। रुकिए मैं सवाल तब तक एक बार आप मुझे 99 की टेबल सुनाइए। 99 198 297 396 495 594 693 798 91 90। ठीक है अब एक मल्टीप्लिकेशन आया, हमारे एक दर्शक हैं फेसबुक के, उन्होंने कहा कि 99 इंटू 71 बताइए क्या होगा? 7029। 7029। और देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जवाब है और आप दोनों स्क्रीन नहीं देखेंगे, हमने स्क्रीन जवाब दे रखा है। ठीक है अब आप दोनों अपनी आंखें क्लोज कीजिए। ठीक है ये बेहतर तरीका है कि आपकी आंखें हम बंद करवाएं और उसके बाद हम आपसे सवाल पूछते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 55 इंटू 93 करते हैं, कितना होगा? 505। और देखिए स्क्रीन पर जवाब भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब जो स्क्रीन पर मैं नहीं डालूंगा जब तक जवाब देते नहीं है, तो नेक्स्ट क्लियर करते हैं। अगर कोई सवाल और भी है दर्शकों की तरफ से आप वो ले सकते हैं। 87 इंटू 77 6699 6699। अब देखिए मैंने जवाब स्क्रीन पे दिया नहीं इस बार और ये जवाब है 6699। कोई और सवाल अगर आपके मन में XYZ कोई भी सवाल, किसी भी सवाल का क्यूब, किसी भी डबल डिजिट का मल्टीप्लाई या कोई भी टेबल 100 तक आप चाहें तो पूछ सकते हैं। तब तक मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत कैसे हुई। लॉकडाउन के पहले आपको कितनी टेबल आती थी? लॉकडाउन के पहले मुझे टेबल्स नहीं आती थी, लॉकडाउन में शुरू की। आपको आती भी नहीं थी? नहीं, अरे हम लोग जब 4 ईयर के थे तो नहीं ठीक है आती थी। किसी ने तब तक मुझसे कहा एक सवाल पूछ लीजिए 81। मेरे को लॉकडाउन के पहले पापा जी एक सेकंड में आपको आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। 81 इंटू 73 किसी ने सवाल पूछा। देखिए लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। 81 इंटू 73 ये सवाल आया है आपके लिए दोनों में से। 5913। 5913 देखिए विराट का जवाब है और जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर है 5913। अगर आपके मन में और भी कोई भी डबल डिजिट के मल्टीप्लाई आप पूछ सकते हैं आपके टाइप। ठीक है एक और सवाल है 85, आप दोनों कैलकुलेट कीजिएगा। 85 इंटू
76 ये सवाल है। 6460। जवाब एक साथ आया ऑलमोस्ट 6460। देखिए इन्होंने जवाब दिया, हमारा आप टाइप कर रहे थे तब तक इनका जवाब आ गया है। एक और क्वेश्चन आया 34 36 इंटू 98। ये देखिए सारे सवाल जो हम सोशल मीडिया से ले रहे हैं। 36 इंटू 98 3528। 3528 अगर आपको लग रहा है यहां पर कुछ है तो आप सवाल टाइप कर सकते हैं। न्यूज रूम से भी कोई सवाल ले सकता है, कोई भी और कोई सवाल आप ले सकते हैं फटाफट। और अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं देख रहे हैं तो आप चाहेंगे मैं इनकी आंखें भी बंद करवा दूंगा, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो लॉकडाउन के पहले आपको टेबल नहीं आती थी? नहीं आती थी। 20 तक आती। 20 तक हमें भी सिखाई थी, मेरे पापा ने को थप्पड़ मार के सिखाई थी, मैंने सीख ली थी। तो 20 के बाद कैसे सीखना शुरू किया आपने? 20 के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो 21 22 21 प्लस 21 वेव्स कैलकुलेशन में हम लोग करते करते सीखे। अब देखिए हमारे एक दर्शक हैं अर्जुन जी, उनकी तरफ से एक सवाल आया है, उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है। तो 56 इंटू 37 2072। देखिए जवाब मैंने क्लिक किया, जवाब आपकी स्क्रीन पर है 2072। अब हमारे साथ एक दर्शक हैं विजय जी, वो पूछ रहे हैं 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7 का स्क्वायर रूट। 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब 343। 343। 48 का क्यूब क्या होगा? 48 का क्यूब होगा 1105। शाबाश शाबाश। 64 का क्यूब क्या होगा? 262,144। 262144 बिल्कुल सही जवाब है। 85 का क्यूब क्या होगा? 85 का 614125। 73 का क्यूब क्या होगा? एक जमाल हमारे दर्शक उन्होंने पूछा है। 389,017। 389017 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 78 का क्यूब आप अपने दिमाग में गुणा गणित करते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 93 का क्यूब क्या होगा? 804,357। देखिए पर्चा लेकर मुझे सोचना पड़ रहा है। ओके फाइन, शाबाश। 99 का क्यूब क्या होगा? 90299। ये वाला इजी लगा होगा। क्योंकि 100 से ओके, हमारे एक दर्शक है सुदेश जी, उनका एक सवाल आया है 85 इंटू 75 क्या होगा? 65 85 इंटू 75। 65। अब देखिए मेरे साथ कैलकुलेशन में भी मुझे इशू हो रहा है लैपटॉप पे, आपको तुरंत जवाब देने में इशू नहीं हो रहा है। ये तो हट गई। ये आपका जवाब कितना आया था? 6375। 6375। देखिए जवाब सामने है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, अंदर बहुत शानदार। अच्छा, ये जो आपने स्क्वायर कर रखा है, स्क्वायर ही पूछ लेता हूं आपसे, मैंने क्यूब बहुत सारे पूछे। 88 का स्क्वायर कितना होगा? 88 का स्क्वायर हाँ 7744। सही है। 7744। अब देखिए दर्शक लगातार पूछ रहे हैं। एक दर्शक हमारे हैं विजय जी, उनकी तरफ से एक सवाल आया है 47 इंटू 78 क्या होता है? 3666। देखिए आप इधर इन्होंने कहा, उधर हमारा 3666 सामने आ गया। और अच्छी बात यह कि अब तक एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं हुआ है। एक और दर्शक है हमारे साथ है राकेश जी, राकेश जी की तरफ से एक सवाल आ रहा है 37 इंटू 98 क्या होगा जवाब? 37 इंटू 98। 3626। जवाब बिल्कुल सही है। इस बार थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आपको बता दें ये रटकर नहीं है, ये कैलकुलेशन है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को उन्होंने इस कम उम्र में अपनाया है, इसके लिए काबिल तारीफ है, और ये बहुत ही होनहार बच्चे ये हैं। कौन सा प्रोसेस है? जी अभी कुछ सवाल हम आपसे और पूछ रहे हैं। बहुत सारे दर्शक देखिए हमारे एक्साइटेड हो गए मेरी तरह, उनको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बचपन हम खेलते थे कैलकुलेटर से, तो हम ऐसा लग रहा है हम खेल रहे हैं कैलकुलेटर से। जी अगला दर्शक कौन हमारा? राकेश जी हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं 89 इंटू
89 इंटू 76 क्या होगा? मैंने टाइप कर लिया है। 6764 6764। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जवाब है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लगातार दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं। मेरे न्यूज रूम में भी काफी लोग एक्साइटेड होकर देख रहे हैं और मैं उनके पास भी जाऊंगा, उनसे भी सवाल पूछेंगे हम वहां भी जाके कि न्यूज रूम में हमारे लोग क्या सोच रहे हैं, कि उन्हें क्या लग रहा है कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, इक्वल टू हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो माइक भी मैं मंगाऊंगा और न्यूज रूम में जाकर हम सवाल पूछेंगे। आप ये सारे पेपर्स मैंने इसलिए निकलवाए थे ताकि इनसे हम सवाल पूछ सके। देखिए इसमें 100 तक की टेबल है, इसमें सारे क्यूब रूट्स हैं और इसमें सारे स्क्वायर हैं। और अच्छा क्यूब रूट पूछता आपसे, चलिए आपने वो तो बता दिया। क्यूब रूट पूछता वो थोड़ा टफ होगा। 274625 का क्यूब रूट क्या होगा? 65। वेरी गुड। 592704 इसका क्यूब रूट क्या होगा? देखिए अगर बचपन में आपने कर लिया होता तो आपके मैथ्स के नंबर कुछ अलग होते आज। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मैं कंपटीशन देखूंगा, आप दोनों में जल्दी कौन आता है, ठीक है, क्योंकि आपके आंसर सारे सही हो रहे हैं। मुझे सिर्फ ये देखना है आप दोनों में से बेस्ट कौन है, कौन एक्चुअली में विराट है, विराज बनकर विराट बनेगा। ओके फाइन। अच्छा ठीक है। 658503 क्यूब रूट 87 शानदार, शानदार। 357911 71 हाँ। मैं 10 पूछूंगा 10, ठीक है 10 पूछूंगा 10 हो चुका है। 205379 59 11। अब ये बस 8 सवाल और करते फिर मैं टीम के पास जाऊंगा। 795507 795 507 नहीं सॉरी 79507 79507 एक मिनट 79507 79507 एक मिनट 795 43 21 फटाफट। 474552 78 22। चलिए एक सवाल और पूछते, जो जीतेगा वो 3-2 से जीत जाएगा। लास्ट सवाल है, थोड़ा टफ पूछता हूं मैं, नीचे आता हूं मैं। 884736 96 आप हार गए, मुझे लगा था आप जीतोगे। ठीक है मैं माइक लेकर आता हूं, माइक अगर मिल जाए मुझे तो हमारे कई सारे यहाँ पर टीम मेंबर्स भी होंगे जिनके मन में सवाल होगा और 3 चीजें आपको पूछ सकते हैं आप नीरज जी से शुरुआत करते हैं। सर आप से शुरू करते हैं। ये 2 बच्चे हमारे साथ हैं, आप कोई भी टेबल 100 तक सीधी उल्टी कोई भी 2 मल्टीप्लाई या कोई भी क्यूब रूट क्यूब या स्क्वायर पूछ सकते हो और वो जवाब आ जाएगा। यार मैथ्स में तो मैं ऑलरेडी इतना कमजोर रहा हूँ, इसीलिए ये पर्चा लीजिए ना, पर्चा मैं आपके लाया। ये देखिए कोई भी चीज आप सवाल पूछ सकते हो, किसी का क्यूब रूट पूछ सकते हो, क्यूब पूछ सकते हो। 91 का क्यूब, विराज एंड विराट हाँ। 91 का क्यूब क्या है? 91 का क्यूब हाँ 75557 जवाब सही गलत है? बहुत शानदार, एकदम सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है। कोई और सवाल आपके मन में? ये सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, इनके स्क्वायर ये हैं, आप कोई भी पूछ सकते हो। 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर 77 का 5929 मुझे लगता है कि इनसे वो सवाल लिखवा लेना चाहिए जिसका जवाब इनको नहीं पता, क्योंकि सारे सवालों का जवाब। अच्छा मेरे सर ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा सवाल इसका जवाब आता नहीं है। किसी का नहीं। चलिए और ही पूछना, आपको कुछ पूछना है? हाँ मेरे को पूछना है, मतलब आई एम वेरी ये लिस्ट मेरे पास, अगर आप चाहें इसमें से पूछ सकती है या आपके मन में कोई सवाल आप मन से पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी अमेज्ड दैट आफ्टर सीइंग देयर परफॉर्मेंस इज कम्प्लीटली लाइक अनएक्सपेक्टेड फर्स्टली थिंग। और जो दूसरी चीज़ें पूछना चाहूँगी यार, अब इन लोग ने तो हर ही सवाल दे देंगे। 89 इंटू 65 89 इंटू 65 आप कैलकुलेट कीजिए मोबाइल में। 5785 देखिए मेरे पीसीआर में जब तक कैलकुलेट हो रहा था तब तक यहाँ से जवाब आ चुका है। मैम आप बहुत देर से कैलकुलेट कर रहे हो, आप लगातार कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। सो आप एक कोई भी 2 डिजिट दीजिए नहीं और लेट्स सी आंसर। आप पहले टाइप करते हो वो करते हो? पहले आप ऐसे बताइए मुझे या फिर आप टाइप करोगे? लेट्स टेक रैंडमली समथिंग, बोलिए कोई भी 2 डिजिट। 49 इंटू 57 ठीक है आप भी टाइप 49 इंटू 57 2783 2793 देखिए हर कोई हैरान है। कोई और सवाल? अंकिता जी आपके पास मुस्कुराते हुए। 57 इंटू 95 57 इंटू 95 आपको जवाब भी देखना है।
5415 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एक बार तालियां बनती इनके लिए, एक बार बनती। और कौन कौन हमारे साथ यहाँ पर है? कोई सवाल पूछना है? मैम आप कुछ पूछना होगे? मैं ये पूछना चाहूँगी कि मुझे भी सिखा दो कि किस तरह कर रहे हो हमारे एग्ज़ाम में आगे काम आएगा। बाकी मैथ्स में मैं पूछना चाहूँगी 26 इंटू 43। 26 इंटू 43 आप कैलकुलेट कीजिए एक बार। 1118 कितना? 1118 1118 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। और कोई बचा है भाई साहब? कोई सवाल? शुभंकर, मेरा सवाल ये है कि 69 इंटू 69। 4761 देखिए आपका सवाल, आपका टाइप खत्म नहीं उससे पहले जवाब आ गया। ये तो आप ये स्क्वायर पूछे थे। उन्होंने स्क्वायर और क्यूब आराम से रट के बैठे हैं वो, तो आप अगर डबल करोगे तो दो आसानी से digit और इजीली जवाब multiplication देंगे। ठीक है, और भी दो लोग हमारे साथ हैं। कोई सवाल सर आपकी तरफ से? मैं खुद इनका वो टैलेंट देख के ना मैं खुद अपने सवाल आप सवाल भूल गए। कोशिश करता हूँ कि कुछ टफ से टफ जी आप ये लीजिए, मेरे पास एक लिस्ट है। ये इसमें 1 से लेकर 100 तक के सारे क्यूब हैं। आप कोई भी एक वर्ड चुनिए जिसका क्यूब आप पूछ सकते हैं इनसे और ये जवाब देंगे। 86 ठीक है, 86 का क्यूब क्या है? 86 का क्यूब 636056 सही है। अच्छा चलिए और थोड़ा टफ करते हैं। आप इधर का कोई वर्ड उठाइए, उसका वो क्यूब रूट बता देंगे आपको कि वो किसका क्यूब रूट है। 39 नहीं, आप उसका अपोजिट साइड कर लीजिए। कोई भी एक वर्ड आप चूज कीजिए, आप उन्हें बताइए, वो आपको बताएंगे इसका क्यूब रूट कौन सा है। सपोज कीजिए हम ये लेते हैं, या कोई भी आप चूज कीजिए फटाक से। हम तो लेते हैं ठीक है, 91125 इसका क्यूब। 45 शाबाश शाबाश। एक आखिरी सवाल यहां से लेते हैं। मैम कोई सवाल आपका? 69 इंटू 69। अभी ये हो गया, बहुत इजी है, बहुत इजी। उनके लिहाज से 69 से बहुत इजी है। ये रहा पेपर। कोई सवाल? 4761 हालांकि वो आंसर कर रहे थे 81। 81 का क्यूब क्या है? 81 का क्यूब 531441 531441। ये देखिए, ये बिल्कुल हैरान करने वाला है। और कोई और भी अगर हमारे साथ कोई और सवाल किसी के पास है? देखिए हमारा न्यूज़ रूम आज हैरान परेशान है। सब सोच रहे कि अगर पढ़ाई की होती इस तरीके से तो बचपन में बड़ी चप्पलें मत खाई होती, डांट मत पड़ी होती। नीरज सर कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे मेरे को एक सवाल और पूछना है इनसे, इन बच्चों से। हालांकि वोट देने की अभी इनकी उम्र नहीं आई है जी। यूपी में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सवाल का जवाब है? एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता से कभी जाएगा नहीं। और भी कई लोग हमारे साथ हैं। सर कुछ पूछ जाएंगे आप? ये हमारे पास लिस्ट है, 3 चीज़ है। आप कोई टेबल सुन सकते हैं, आप कोई क्यूब रूट या क्यूब पूछ सकते हैं, या कोई स्क्वायर पूछ सकते हैं। जी उसके बाद मैं दर्शकों का सवाल लूंगा। कोई क्यूब पूछेंगे आप किसी का भी? 68 का क्यूब क्या है? विराट एंड विराज। 68 हाँ 4624 68 का क्यूब। क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब। एक मिनट 314432 314432 बिल्कुल सही जवाब। सर मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं। ये सर ऐसे कैसे छोड़ देंगे आज आपको? बॉसेस को ही पता लगना चाहिए कि बच्चे कितने बड़े हैं। सर ये पर्ची मेरे पास है, ये क्यूब और क्यूब रूट्स की पर्ची है 1 से 100 तक। ये 1 से 100 तक के स्क्वायर हैं और ये 100 तक टेबल है, जिसको हम हिंदी में पहाड़ा कहते हैं और अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। आप कोई भी देख के पूछ सकते हैं। 78 विराट एंड विराज 78 क्या 78 का क्यूब क्या है? 47552 47552 देखिए पीसीआर भी कैलकुलेट कर रहा है, बॉसेस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हर कोई हैरान परेशान और बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि शून्य हो गया। समझ ही नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। अब वापस चलते हैं, दर्शकों के सवाल लेते हैं, क्योंकि ये दिखाना भी दर्शकों के लिए जरूरी था ताकि आपको ये ना लगे कि ये कोई स्क्रिप्टेड है या फिर हम इनका महिमा मंडन कर रहे हैं बेवजह। ये एक्चुअली में ऐसे जवाब दे रहे हैं और अब तक एक भी जवाब गलत नहीं आया है। बड़ी बात ये कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेट के बावजूद ये जवाब गलत नहीं आ रहे हैं। ये माइक पे लेते जाता हूं, ठीक है। विराट एंड विराज, अब मुझे आप ये बताओ, आप दोनों लोग कि आपके फैन यहाँ बहुत सारे हो गए हैं, आप कई जगह इंटरव्यूज दे रहे हो,
लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद क्या बदल गया आपकी लाइफ में? क्योंकि पहले भी आप बच्चे थे, अभी भी आप बच्चे हो। हैप्पी बर्थडे आपका है। खेल में पढ़ाई करते थे। खेल में कैसे? खेल में जैसे कि हैंड कैलकुलेटर, वेव्स कैलकुलेशन, फिर हम लोग नंबर से खेलते थे। फिर टेबल्स में घुसे, फिर स्क्वायर में घुसे, फिर क्यूब में घुसे, फिर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में घुसे। तो आपका मन नहीं करता जैसे हम लोग खेलते थे? इंडियन प्लेस वैल्यू भी आता है 1 10 100,000 10,000 लाख लाख रो 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम पदम 10 पदम शंखा 10 शंखा उत्पाद 10 उत्पाद। नहीं, आपको देख के मेरे दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशन मर्ज हो रही है। लेकिन आप ये बताओ, आपका मन नहीं करता बाकी चीजें खेलने का? या कितना टाइम पढ़ते हो, कितना टाइम खेलते हो? 2-3 घंटे पढ़ते हैं और बहुत खेलते। सिर्फ 2-3 घंटे? हाँ 2-3 घंटे सीखते हैं, खेलते खेलते पढ़ते हैं। 4 घंटे खूब खेलते हैं और खूब पढ़ते हैं। खूब खेलते खूब पढ़ते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा आपसे था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से लगता है मुझे क्योंकि इनका बचपन चल रहा है। ये बहुत नाम कमा रहे हैं, आपका भी नाम हो रहा है, आप लोग को भी देश दुनिया में लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या कहीं आपको ये डर नहीं लगता कि इस नाम के बीच में इनका बचपना जो है वो कहीं दांव पे ना लगा हो, या वो बचपना, वो मासूमियत ना खो जाए? इस बात का कभी डर आपको रहा, या ये सवाल आपके जहन में कभी आता है? नहीं सर, मेरे जहन में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि पिछले आधे घंटे 45 मिनट से आप देख रहे होंगे कि इनका बचपना कहीं से नहीं छीना। ये बैठ ही नहीं सकते। अब केक आया है तो इनका ध्यान केक पे है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया इनका कि ये हंसते खेलते ये कर लेते हैं और कहीं से इनका बचपना नहीं छिन रहा, क्योंकि बहुत एजाइल है। जो भी करते हैं दिल से करते हैं, मस्ती से करते हैं। जिस समय पढ़ रहे होते हैं पूरा खूब मन लगा के पढ़ रहे होते हैं, खेलते हैं खूब मन लगा के खेलते हैं। 10-11 घंटा भी छोड़ दो इनको फील्ड में तो ये थकते नहीं हैं। जी हाँ सर, आपसे ये सवाल था। आज इनका उम्र 8 साल हो गई है, केक इनका यहाँ रखा हुआ है और दर्शकों को बता दें कि इनका हैप्पी बर्थडे मना के इन्हें हम भेजने वाले हैं। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की होगी तब इनकी उम्र बामुश्किल से 5 या 6 साल रही होगी शायद। तो 6 साल के बच्चे को मतलब कैसे पढ़ाना, कैसे समझाना, क्योंकि आई एम श्योर तमाम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो आपसे आज बहुत इंस्पायर होंगे। तो जरा वो बताइए कि आपने ये आपदा में कैसे अवसर ढूंढा लॉकडाउन में? सबसे पहले तो सर ये आशीर्वाद रहा बजरंग बली का और अलमाइटी का कि बच्चों ने इतना किया, इनको इतना प्रेरणा मिल रहा है और दे गेट चार्ज्ड अप व्हेन दे सी दिस एनवायरनमेंट। और स्टार्ट तो किया था तो 6 साल के थे और खेलते इतना है कि सर कोई भले पढ़ाई में इनको बहुत लोग पीछे कर सकते हैं कभी भी, लेकिन खेल में इनको पीछे करना मुश्किल है। तो वो दिखाई पड़ रहा है मुझे जब ये कुर्सियां इनकी घूम रही हैं तो मुझे समझ में आ रहा है। मैंने वही एंगल को इमोशनल क्वेश्चन बना के और खेल में ही मैंने स्टार्ट किया था। बिलीव मी कि बस हम लोग कैरम खेलते खेलते बात करते थे कि ये अगर ऐसा 2 क्वेश्चन डाल दिया बात करते करते, तो ये उनका दिमाग को मैं टिकल कर रहा था धीरे धीरे। एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग मैथ्स। मैथ्स इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जो मेरा पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस और व्यू है। नहीं, ये उसके लिए जिसको आती है। हम जैसे से आप पूछे आज जो लोग यहाँ बैठे थे कि मैथ्स इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, उनको समझ में आएगा। मतलब ऐसे ही है सर कि उसको आप देते हैं तो वो आपको बराबर रेसिप्रोकेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इन लोगों को फील कराते हुए चले गए हम लोग और ब्लेसिंग्स है अलमाइटी का कि इतना अच्छा कर रहे हैं बच्चे दोनों। अच्छा विराट एंड विराज, आप ये बताइए कि आप दोनों जो हैं अब यहाँ से आगे आप क्या देखते हो? लाइक ये तो आपने कर दिया, आपके फैंस हो गए, सोशल मीडिया पे लोग आपको जानने लगे, बट अब आपका टारगेट क्या अचीव करना है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। विराट क्या ख्वाब है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपको स्पेलिंग पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की? क्या स्पेलिंग है? GENNIS। गलत। हाँ ओके, विराट GENIUS। देखिए नहीं पता, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा, ये मुझे भरोसा हो गया है कम से कम इस कन्वर्सेशन के बाद। अब यहाँ पर इनका केक जो है वो उसको मैं बीच में रख देता हूँ ताकि इनकी नज़र जो है इनके 8वें बर्थडे पे लगातार बनी रहे और इनका बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो भी यहाँ पर होगा। और ऑफिस में भी कई लोग केक देखकर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत इधर ही भिजवा देना तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। अच्छा ये बताइए, पहला रिकॉर्ड आप लोगों ने कौन सा जीता था? फर्स्ट इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कैसे वहां पर गए थे, क्या हुआ था? और आप लोग को डर नहीं लगता कि आप ऐसे आते हो चैनल से बैठे हो, एक तरीके से आपका एग्जाम ही हो रहा है? ये नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग को जो आता है हम लोग वो बता दे रहे हैं। आप नहीं, बट क्वेश्चन तो हम अपनी मर्जी से पूछ रहे हैं, आपको क्या पता हम क्या क्वेश्चन पूछने वाले? मैंने कुछ भी पूछ लिया। हाँ तो हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, जो चीज़ हम लोग 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर सीखे, क्यूब सीखे, टेबल सीखे, वो सब हम लोग को आता है। तो अब जो पूछे हम लोग उसका आंसर दे देते। तो क्या नहीं आता आप लोग को? कुछ नहीं। क्या नहीं आता विराट? हाँ? क्या नहीं आता आप लोग को मैथ्स में?
सब आता है। अब देखिए ये भी एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है कि क्या नहीं आता है, नहीं जी सब आता है। अब सब में क्या, सब में आप देखते रहिए, जोड़ते घटाते रहिए क्या क्या आता है। अच्छा लड़ाई वड़ाई करते हो आप लोग? हाँ। दोनों ने एक साथ कहा हाँ। ज्यादा कौन लड़ता है? विजू। ये लड़ता है? नहीं ये जी चलिए ठीक है। आप लड़ाई झगड़ा इनका होता रहता है, पिटाई इनकी होती नहीं होती है मुझे नहीं पता। पिटाई होती है? नहीं होती है। तो चलिए आपके पेरेंट्स को अब आप लोग भी आ जाइए चारों लोग, और अब इनका दोनों एक दूसरे पीटते रहते हो आपस में। ज्यादा मार कौन खाता है एक दूसरे से? वो ज्यादा खाता है, छोटा वाला। हम तो मार ही नहीं। ठीक है आइए आप दो इधर आइए, आप दोनों उठाइए, आइए उठिए। मैं हेल्प करूं? फंस गया है। कोई नहीं, एक सेकंड। आपका माइक की पी कहां से है? ये यहाँ से शायद अटैच कर रखा है। इसको आपकी हम पॉकेट में लगाते हैं। ऊपर से निकाल दीजिए। इसको यहाँ पे लगा लीजिए पॉकेट में अपने, या पॉकेट में रख लीजिए अपने। ठीक है इसको अंदर कर लो आप। हेलो। इसको विराट आराम से। इसको पीछे लटका दीजिए। तो ये इनका बर्थडे केक है और ये दोनों भाई आज 8 साल के हो गए हैं। 1 मिनट का इनमें अंतर है, और जितना अंतर इन दोनों की उम्र में है उससे कहीं ज्यादा अंतर इनकी बदमाशी में है। क्योंकि ये जो जना विराज है ना, ये हाँ ये विराज है। विराज ज्यादा बदमाश है। और आप ही लोग काटिए केक, आपका दिन है, आपने सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर विराज एंड विराट, हैप्पी बर्थडे। ओके केक पहले कौन खाएगा? जो पहले आया था जो बाद में आया था? ये पहले आया था। ये तो पहला उनका बनता है ना, तो ये आप खिलाएंगे। आप खिलाइए। खिलाओ थोड़ा सा भाई को ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया। अब आपको भी खिलाना, वो छोटा है तो क्या हुआ? थोड़ा सा। तो ये विराज एंड विराट हमारे साथ है, और जैसा कि हमने यहाँ पर शुरुआत में कहा था कि इनके आगे कैलकुलेटर फेल है। हमने बहुत सारे सवाल आपके लिए, बहुत सारे सवाल हमने पूछे। हमारे जहन में भी सवाल था कि क्या वाकई में कैलकुलेटर वाली बात है या ये कहने की बातें हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो जो प्रत्यक्ष होता है वो सार्वजनिक होता है। सूरज को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, चांद को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इन बच्चों की जो काबिलियत है, जो मेहनत है, वो आपने देखी, हमने परखने की कोशिश की। हम सबको गर्व है, और हमें गर्व इस बात का भी है कि ये बच्चे आगे बढ़कर भारत का, प्रदेश का नाम जो है रोशन करेंगे। माता पिता का नाम रोशन कर ही रहे हैं। तो उम्मीद है इस कार्यक्रम में आपने इनको पसंद किया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं। अगर हमारे साथ नहीं जुड़े आप तो उस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़िएगा, और इसको शेयर जरूर कीजिए खासतौर पर, ताकि इनकी प्रतिभा जो है वो दूर दराज तक जाए और लोग भी ये जाने कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी क्षमता है, यहाँ के बच्चों में कितना उज्जवल भविष्य है। शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।